कहिए महारानी साहिबा, कैसे आना हुआ? आपके पागल महाराज कहाँ हैं? उन्हें नहीं लाई अपने साथ? मैं आप तायम्मी के ने तंज के तीर चलाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बेख्तियार रो दी। तायम्मी, मैं, मायरा और फायजा भी वहां चले आए और आयशा को देखकर हैरान हुए। चुप! मुझसे कोई रिश्ता जताने की जरूरत नहीं है। समझ आई? भूल गई उस दिन कैसे बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था मुझे, जो यूं मुंह उठाकर चली आई यहाँ। इतने एहसान किए तुझ पर, सब भूल गई। दौलत मिलते ही तायम्मी ने उसे उस दिन की बात याद दिलाई। क्या हुआ आयशा, तुम अचानक कैसे आ गई? तुम्हारे ससुराल वाले ने घर से निकाल दिया क्या? मीरा ने हंसते हुए कहा। नहीं, उन्होंने नहीं निकाला, मैं खुद चली आई। अरीशा ने सर झुकाए जवाब दिया। खुद चली आई? तेरे बाप का घर है ना जो तू खुद चली आई? उस पागल के लिए मुझे घर से निकाला था। अब जब खुद रास्ते पर आई तो मेरी याद आई थी तुझे। लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि तुझे जैसे कचरे को उठाकर घर में ले लूंगी। चली जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी तायम्मी? आपके सिवा मेरा है ही कौन? बड़ी जल्दी याद आई तुझे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो हम सबके लिए मर चुकी है। हम बहुत साल तेरा बोझ उठा लिया। अब कहीं और जाकर मुंह छुपा, और अगर कोई नहीं रखता तुझे तो जाकर कुएं में डूब जा। तायम्मी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने उन्हें रोकना चाहा। कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं था। सब सहकर भी उसे यही रहना था। नहीं तायम्मी, अरे हट! उसके रोकने पर ताई ने उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया और वो नीचे गिरने की बजाय किसी से जा लगी थी। सर उठाकर उसने माहिर को चेहरा देखा और उसकी रोती आंखें देखकर माहिर को तकलीफ हुई थी। लीजिए, महाराज भी चले आए अपनी बेगम के पीछे। उसी के लिए मुझे बेइज्जत किया था ना तूने? निकल जाओ उस पागल को लेकर यहाँ से, और आइंदा हमारी दहलीज पर कभी कदम न रखना, और वरना किसी कचरे की गाड़ी में फेंकवा दूंगी तुझे। बस तमीज से बात कीजिए, माहिर ने उनकी जवाब मुकाबिल आते हुए गुस्से से कहा। लीजिए, उनकी भी सुनिए। जाओ, नहीं करती तमीज से बात, क्या कर लोगे? इस दिन की तरह सर फोड़ दोगे मेरा? वो तुम्हारा घर था, इसलिए तुम वहाँ शेर बन गए। यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम ना। तायम्मी ने उससे गुस्से से घूरते हुए कहा। उसने अरीशा की जानिब देखा। मुझे याद तो नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया था, लेकिन जान के खुशी हुई क्योंकि आप इसी लायक हैं। और अगर आपने अरीशा के अब कुछ भी कहा तो मैं आपसे बड़ी होने का भी लिहाज नहीं करूँगा, ना औरत होने का। अगर इतना ही तुझे प्यार है उससे, तो क्यों अब ऐसे सड़कों पर छोड़ दिया? उसे ले जा अपने साथ। लेकर ही जाऊंगा। कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी इस घटिया जगह या आप जैसे घटिया लोगों के बीच रहे, जिनको ना बात करने की तमीज़ है, ना रिश्तों का लिहाज। पता नहीं कैसे ये इतने वक्त तक झेलती रही है आपको। मुझसे तो आपकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही, और आप फिक्र मत कीजिए। आज की बात अरीशा इस गली में भी कदम नहीं रखेगी। आपके दरवाजे तक आना तो बहुत दूर की बात है। चलो यहाँ से। माहिर उनकी बात काटते हुए गुस्से से कहा तो अरीशा का हाथ थामते हुए वहां से चला गया। क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? काफ़ी देर बाद कुछ बोला था, वो भी बिना उसकी जानिब देखे। अरीशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। उसने गाड़ी की स्पीड स्लो करते ही उसकी जानिब देखा, लेकिन वो अब भी उसे नज़रअंदाज किए बैठी थी। नाराज़गी साफ चेहरे से झलक रही थी। अरीशा, वो अब और कुछ मजीद पूछा कि अरीशा ने टेप का बटन दबाकर गाना शुरू कर दिया ताकि उसकी बात ना सुननी पड़े। माहिर बस उसे देखता रह गया। उसे वापस लेने आने का अच्छा सिला दे रही थी वो उसे। लेकिन आज ये हालात भी तो माहिर की ही वजह से आए थे। उसने कितनी उम्मीदें की थी खुशहाल जिंदगी की, और सब टूट गई। आज तायम्मी की मौका उसने दिया था बेइज्जत करने का। अरीशा का ध्यान तायम्मी की बातों से हटकर गाड़ी में बजते गाने की तरफ गया था। उसके लफ्ज़ जैसे उसके दिल की आवाज़ थे। उसने एक पल के लिए माहिर की जानिब देखा था, और उसकी नज़रों को महसूस करके माहिर ने उसे। अरीशा की आंख से एक आंसू गिरा था जिसे रगड़ते हुए उसने चेहरा खिड़की की जानिब कर लिया था। अरीशा को हर लम्हा याद आने लगा जब वो दूर होकर भी उसके करीब था, और आज करीब होकर भी दूर लग रहा था। अरीशा ने अपना चेहरा साफ करते हुए टेप बंद कर दिया। वो कमज़ोर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि माहिर की हमदर्दी नहीं चाहिए थी उसे, जो आजकल वो उसे दे रहा था। गाड़ी को ब्रेक लगा तो माहिर ने उसकी जानिब देखा। मैं जानती हूँ आप मुझे दादी की खातिर ही वापस लेकर आए हैं। आप फिक्र मत कीजिए। इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं आपको समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। न कोई ज़बरदस्ती करेगा आपके साथ। मेरा होना या ना होना एक बराबर ही है। आप मुझे किसी बेजान कुर्सी टेबल की तरह समझ सकते हैं जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं होगा। अरीशा ने धीरे से कहा, और माहिर का दिल किया उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारे। अगर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किए धीरे से पूछा। दीवार समझ सकता हूँ तुम्हें? उसने पूछने पर अरीशा ने सवालिया नज़रों से देखा। क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल कर रहा है मैं अपना सर फोड़ दूं, और तुम्हारे जितनी सख्त दीवार हमारे घर में एक भी नहीं होगी। इस बार वो गुस्से से चीख कर पड़ा था। अरीशा डर कर पीछे हुई थी और गाड़ी से बाहर निकल गई थी। कैसी हो ऋषा भाभी? सिकंदर ने भाभी पर जोर दिया था, और उसकी आवाज़ सुनकर ऋषा के माथे पर बल पड़े थे। क्यों फ़ोन किया? याद आ रही थी तुम्हारी। काफ़ी दिन जो हो गए तुम्हें देखे। बकवास बंद करो सिकंदर और फ़ोन रखो। ऋषा ने गुस्से से कहा। यार बात तो सुनो, ऐसे नाराज़ होना अच्छा नहीं लगता है क्या? ऋषा उसकी लिटाई पर सुलग कर रह गई। तुम्हें क्या लगता है सिकंदर इतनी आसानी से अपनी इंसल्ट को भूल जाएगा? तुम्हारा वक्त खत्म हो गया ऋषा, अब मेरी बारी है। बस एक बार और सारे हिसाब बराबर। सिकंदर अब संजीदा होते हुए बोला था।
कुत्ते की दुम हो टेढ़ी की टेढ़ी, अरीशा ने बेजारी से कहा, और माहिर उसे किसी से ऐसे बात करते देख ऊपर जाते जाते रुक गया था। क्या करूं यार, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तो सिर्फ मेरी नज़र थी तुम पर, लेकिन तुमने जो मुझे चैलेंज किया उसके बाद तो मेरी ज़िद बन गई हो, और सिकंदर अपनी ज़िद पूरी करके ही रहता है। क्या कहा था तुमने कि किसी तलाकशुदा या बेवा का दामन थाम लो, यही ना? मेरा दिल तो तुम्हारे यही दामन को दीवाना है। क्यों ना माहिर को मारकर तुम्हें ही बेवा कर दूं, तब का कोई शिकायत नहीं होगी ना तुम्हें? बकवास बंद करो। यकीन नहीं होता कि कोई इतना ढीठ और कमीना भी हो सकता है। शर्म नाम की चीज़, थोड़ी सी भी चीज़ होती है बाकी है तो डूब मरो। अरीशा ने उसकी बात काटते हुए गुस्से से कहा। माहिर समझने की कोशिश कर रहा था कि वो किससे इतने गुस्से में बात कर रही है। बकवास है या सच, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा जब माहिर की लाश तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें उसकी बीवी होने पर? उस घमंड को ही ख़त्म कर दूंगा मैं। बहुत हिफाजत कर ली तुमने उसकी, अब बचा सकती हो तो बचा कर दिखाओ अब से सिकंदर से। सिकंदर कमीनगी से हंसे हुए बोला, तुम्हारी औकात नहीं है सिकंदर कि मेरे होते हुए तुम माहिर को खराश पे पहुंचा सको। ये घमंड कभी नहीं टूटेगा, ना ही कभी तुम्हारी घटिया चालें कामयाब होंगी। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं माहिर की सांस नहीं रुकेगी। मैं उन पर कोई खतरा नहीं आने दूंगी। तुम में जितनी ताकत है, तुम जितनी सीधा लगाकर देख लो, मेरी मोहब्बत के आगे जीत नहीं पाओगे तुम। उसके मुंह से सिकंदर का नाम सुनकर वह हैरान हुआ था, लेकिन अरीशा की बात उसका जहन किसी और ही जानिब ली गई। एक बात और, औरत बहुत कमज़ोर होती है, एक मर्द के लिए उसे हराना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात उसकी इज्जत पर मोहब्बत पर आती है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत का सामना करने की हिम्मत रखती है। उसने फ़ोन बंद करके कहा था और पीछे पलटी तो माहिर को देखा जो अब इसके पास आया था। सिकंदर, क्या कहा उसने? माहिर ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। अर्शा ने सोच क्यों उसे बताकर परेशान करे, इसलिए कहती हुई वहाँ से जाने लगी, लेकिन माहिर ने उसका बाजू पकड़े रोक लिया। हर बात पर मुंह फेरना बंद करो। बताओ क्या कहा था सिकंदर ने? वो सख्ती से बोला। ऐसे ही फजूल धमकियाँ देना था कि आपको मार देगा। वो बिना उसकी जानिब देखे बोली तो माहिर ने उसकी एक गहरी सांस ली। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जानती हूँ वो बस मुझे डराने के लिए ऐसा कह रहा है, कुछ कर देगा नहीं। अलीशा को पता था माहिर को सबसे ज़्यादा अपने भाई की सोच पर दुख होगा, इसलिए वो जल्दी से बोली। वो दादी की गोद में सर रखे लेटा था और उनसे बात कर रहा था। उन्हें वो उस हादसे के बारे में बता रहा था जब वो 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन उसने नफीसा और सिकंदर की बातें सुन ली थी और उसे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो लोग सिर्फ उससे अपनेपन का नाटक करते रहे। उन्हें सिर्फ दौलत चाहिए। उसने नफीसा से पूछा कि वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन नफीसा के पास कोई जवाब नहीं था। वो घर से बाहर निकल कर घंटों तक सड़कों पर भटकता रहा था। फिर एक फैसला करके वकील से मिला था और प्रॉपर्टी के पेपर नफीसा के नाम से बनवाए थे, लेकिन वो इस वक्त उस पर साइन नहीं कर सकता था। जब वो ये बात नफीसा को बताने घर के लिए निकला था, रास्ते में एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी और उसके बाद माहिर को कोई होश नहीं रहा था। ये सिकंदर ने उसे डर से किया था कि उसकी हकीकत आने के बाद कहीं माहिर उन्हें घर से ही ना बाहर निकल दे। लेकिन नफीसा ने उसे बताया कि माहिर को मरने नहीं दे सकते, उसे बचाना होगा। तो वो खुद उसे अस्पताल लेकर गया था और वो लोग वहीं रुके थे जब तक माहिर का इलाज चलता रहा। जब उसे होश आया था तो उसने अपने सामने नफीसा को पाया था। उसने कोशिश की थी टूटे लफ्ज़ों में ये बताने की कि वो दौलत नहीं चाहता है, इसलिए सब उनके नाम करने को तैयार है, लेकिन उसके बोलने में तकलीफ थी, इसलिए ठीक से बोल नहीं पाया। तब सिकंदर अंदर आया था और ये बताते हुए उनकी सलामती के लिए माहिर का सब कुछ बोलना बहुत ज़रूरी है। उसने एक इंजेक्शन उसके बाजू में लगाया था। वो आंखें बंद होते तक नफीसा को देखता रहा था और उसके बाद जब वो बेहोश हुआ तो 2 साल बाद ही होश में आया। शायद आज सिकंदर की बात जानकर वो दुखी हो गया था, तभी उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। अरीशा दादी से कुछ ही फासले पर बैठी थी, सोफे पर कोहनी रखकर गाल पर हाथ रखे वो उसकी नजरें माहिर पर जमी थी। ध्यान उसकी बातों से ज्यादा उसके लबों लहजे पर था। जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा, पिछली बातों को याद करने से सिर्फ तकलीफें ही मिलती हैं, अब सिर्फ आगे देखो। दादी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वो उनका हाथ पकड़ के होंठों से लगाते हुए उठकर बैठ गया। तब अरीशा को देखा जो अब भी उसकी अंदाज में उसे देख रही थी। माहिर की नज़रों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था और वो इसी तरह उस पर नज़र जमाए बैठी थी। माहिर को हैरत हुई और वो दादी ने भी देखा तो धीमे से मुस्कुराते, शायद उन्हें वहाँ से उठ जाना ही ठीक लगा। तभी वो उठ के कमरे में चली गई, लेकिन अलीशा का इस बात पर भी कोई असर नहीं हुआ और माहिर बिना हंसे नहीं रह सका। वो धीरे से उसके करीब होकर बैठ गया था और उसी के अंदाज में चेहरा हथेली पर रखे उसे देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए सीधा होकर चेहरा उसके चेहरे के करीब ले गया। धीरे से अतराफ में नजरें घुमाकर देखा कि कोई मौजूद तो नहीं है और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए उसके होंठों पर झुका। लेकिन उसका हाथ महसूस करते ही अरीशा होश में आई थी और फौरन सीधी होकर पीछे हुई थी और सोफे के कोने से लग गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो घबरा कर बोली थी और उसकी घबराहट उसे गले में बढ़ती गहराई से साफ नजर जाहिर हो रही थी। तो मुझे देखना चाह रही थी, इसलिए मैं करीब आ गया था ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। मैं क्यों आपको देखूंगी? और दादी कहाँ है? वो आसपास नजर दौड़ाती हुई बोली।
इतनी बेशर्मी से तुम मुझे घूरे जा रही थी। बेचारी दादी खुद ही अंदर चली गई शर्म के मारे। वो हंसते हुए बोला और ईशा ने खुद को कोसा कि दादी क्या सोच रही होंगी उसके बारे में। उफ, वो परेशान होगी। माहिर मुस्कुराते हुए उसके करीब हुआ था। पहले क्यों नहीं बताया कि इतना दिल कर रहा है मुझे देखने का? मैं हटता ही नहीं तुम्हारी नज़रों से दूर। माहिर शरारत से बोला था और अर्शा घबरा गई थी। मजीद पीछे होने की भी जगह नहीं थी। वो धीरे से उठती हुई वहाँ से जाने लगी। माहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरिशा, मैं काफ़ी टाइम से कहीं बाहर नहीं गया तो मैं सोच रहा था कि हम आज शाम साथ में कॉफ़ी पीने जा सकते हैं। वो इसका हाथ छोड़कर उठते हुए बोला था। जी नहीं, मुझे बहुत काम है। अलीशा ने इनकार करते हुए कहा और माहिर का अब तक के मूड ख़राब हो गया। हाँ, मैं भूल गया था रानी विक्टोरिया, पूरी विरासत की जिम्मेदारी जो है खुद से बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने? वो जाते जाते रुकी। नहीं, हाँ कहा। वो पहले इनकार करके फिर हाँ बोला। अलीशा ने उसे उलझन से देखने लगी। मैं ये कह रहा था कि दादी को बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत समझदार हो। वह गुस्सा कंट्रोल किए इत्मीनान से बोला। आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं? अरीशा ने उसकी बात का मतलब समझते हुए हैरत और गुस्से से कहा। बिल्कुल नहीं, मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ कहूँ? बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो यहाँ खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। माहिर ने दांत पीसते हुए अपनी आखिरी बात मुकम्मल की और वो ऊपर पेशानी से बालों पर फूंक मारी और पलट कर बाहर जाने लगा। अरीशा उसे जाते देखती रही। माहिर जी, कुछ याद आने पर उसे माहिर का आवाज़ दी और उसके पास आई। कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नुम में, माहिर ने बिना देखे गुस्से से कहा और उसके रूठे अंदाज पर वो बगैर मुस्कुराए नहीं रह सकी, लेकिन जल्दी जब्त भी कर गई। आप बाहर मत जाइए, घर पर ही रहिए। और घर पर रहकर क्या करूँ ये भी बता दो, क्योंकि इस घर की टेबल कुर्सियाँ तो मुझसे बात करना पसंद करेंगी नहीं, है ना? वो जल कर बोला। सिकंदर ने मुझे धमकी दी थी कि वो आपको, उसने वजह बताई लेकिन बात अधूरी छोड़ दी। मैं नहीं चाहती कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए आप बाहर ना जाएं तो बेहतर है। उसके अल्फाज में अपने लिए प्यार और फिक्र देखकर माहिर का गुस्सा कहीं गुम हो गया। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं अब अपना ख्याल रख सकता हूँ। उसे तसल्ली देता हुआ बाहर निकला था। रुक जाइए माहिर जी, मैं जानती हूँ अब आप अपना ख्याल रख सकते हैं। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन कम से कम खुद से जुड़े लोगों की फीलिंग्स की तो कदर कर सकते हैं ना आप? दादी, रायना आप भी, अगर आपको कुछ हुआ तो दुख नहीं होगा क्या उन्हें? ऋषा ने उसकी बात का कोई और मतलब निकाला था। मेरा वो मतलब नहीं था। माहिर ने हैरान होते उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने बात काट दी। मैं जानती हूँ मुझे कोई हक नहीं है दखल देने का, लेकिन मैं आपकी हिफाजत के लिए ये कह रही हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो घर में ही रहिएगा। वो अपनी बात खत्म करके जा चुकी थी। माहिर उसे बेयकीनी से देख रहा था। इस लड़की का दिमाग खराब है, कौन सी बात को कहाँ ले जाती है, सामने वाले को मौका तक नहीं देती और खुद शुरू हो जाती है। अब ये सब फजूल की बातें कहाँ से आ गई बीच में? मैंने ऐसा भी तो कुछ गलत नहीं कह दिया था। उसकी बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। वो सिर्फ उसे तसल्ली देना चाहता था कि वो ठीक है और मुश्किलों का सामना कर सकता है, लेकिन अरीशा की बात में उसका दिल दुखा गई। उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अरीशा की बात ना मानते हुए बाहर निकल गया। फ़ोन पर उसे खबरी ने बताया कि माहिर अभी भी कहीं बाहर जाने के लिए निकला है, तो उसने ठीक है कहकर फ़ोन बंद किया और ड्राइवर से बंदूक निकाल कर अपने पास रखते हुए बाहर निकला। कहाँ जा रही हो सिकंदर? नफीसा ने उसे बंदूक रखते देखकर उससे घबरा कर पूछा। माहिर को जान से मारने, उसने दो टोक जवाब दिया और आगे बढ़ा। सिकंदर, तुम ऐसा नहीं करोगे, जो भी हो जाए वो तुम्हारा भाई। नफीसा ने उसका बाजू पकड़ते हुए रोका। मेरा कोई भाई नहीं है, वो सिर्फ मेरा दुश्मन है। जब तक वो जिंदा है मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगा, उसे मरना ही होगा। वो गुस्से से बोला। आलिया भी अपने रूम से बाहर आई थी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि इसका कत्ल करके तुम मुजरिम बनो। अब हमारे पास सब कुछ तो है, कोई कमी नहीं है, फिर क्यों अपनी जिद में आकर मुसीबत को बुला रही हो? नफीसा ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। मॉम, ये इमोशनल बातें मेरे साथ ना ही करें तो बेहतर है। मैं बाहर जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अपना सही गलत समझता हूँ, इसलिए आपको मेरे मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके हाथ हटाते हुए बोला। नहीं सिकंदर। वो जाने लगा तो नफीसा ने सामने खड़े होते हुए उसका रास्ता रोका। मॉम, हट जाइए, मेरे रास्ते में मत आइए, आप, मैं माहिर को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा नफीसा का बाजू बढ़कर उसे साइड पे किया था और वो दीवार से लगी। उसे हैरत से जाते देख रही थी। आलिया नफीसा को पास आई और उसे रोते देख मैं क्या से उसे कुछ कहूँ, मैंने अपने हाथों से उसे खाई में धकेला है। नफीसा को एहसास हो रहा था कि उसने क्या किया है। माँ, मुझे जाना चाहिए, पता नहीं सिकंदर भाई क्या करने वाले हैं। आलिया ने परेशान होते हुए कहा। हाँ चल, मैं भी चलूंगी। नफीसा भी आंसू साफ करते हुए उठ गई। अरीशा, मैं आलिया बोल रही हूँ। अरीशा ने आलिया की आवाज़ सुनी तो हैरान हुई। हाँ बोलो, आलिया के लहजे में परेशानी महसूस करके वो बिना गुस्सा किए बोली। माहिर भाई कहाँ है? उनकी जान खतरे में है। आलिया ने जल्दी से पूछा। क्या कह रही हो तुम? अरीशा ने उलझन से पूछा तो आलिया ने उसे सारी बात बता दी। अलीशा के पैरों तले ज़मीन निकलने लगी। उसने दीवार का सहारा लिया और फ़ोन उसी तरह छोड़ के नंगे पैर बाहर की जानिब भागी। माहिर की गाड़ी के ठीक सामने आकर सिकंदर ने गाड़ी रोकी और उतरकर बाहर आया। माहिर भी गाड़ी से बाहर निकला। वो एक सुनसान इलाका था, वक्फे वक्फे से गाड़ियाँ आती जाती थीं, इसलिए सिकंदर उसे उस जगह रोका था ताकि कोई बीच में ना आए।
माहिर से सवाल नज़र से देख रहा था। सिकंदर ने बंदूक निकाल कर उसके ऊपर तान दी। माहिर को हैरानी से ज़्यादा दुख हुआ। तैयार हो जाओ अपने प्यारे अबू जान के पास जाने के लिए। अगर तुम्हें मेरे मरने से खुशी मिलती है तो ठीक है, मार दो मुझे, लेकिन क्या मैं एक बार जान सकता हूँ कि इतनी नफरत क्यों है तुम्हें मुझसे? मैंने तो तुम्हें कभी हमेशा सगे भाई से बढ़कर समझा, फिर क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? एक नहीं हज़ारों वजह हैं इसकी। तुम्हारी वजह से हमेशा ही मुझे नीचा रहना पड़ा। किसी के पास कोई वैल्यू नहीं थी मेरी, सबके लिए बस एक ही नाम था माहिर। तुम्हारे आगे मुझे कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। यहाँ तक कि खुद मेरे बाप ने भी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि तुम थे ना उनके बेटे, तो मैं कुछ भी नहीं था उनके लिए। तुम पापा को कभी समझ नहीं पाए सिकंदर, वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें चाहते थे। माहिर उसकी बात काट के बोला था। अच्छा, तभी मुझे हर बात पर डांटते थे, कभी प्यार से बात नहीं करते थे। वो एक दिन हमारी जानदार उठाकर दे दी तुम्हें अकेले को। दौलत मोहब्बत की ज़मानत नहीं है सिकंदर। इस बात से तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने कुछ सोच कर ही ये फैसला किया होगा, और अब तो ये सब कुछ मिल चुका है ना तुम्हें, तो अब क्या चाहते हो? माहिर जानता था सिकंदर को बिगड़ता देख उन्होंने ये फैसला किया होगा, लेकिन उसे ये बात उनके जाने के बाद पता चली थी, वरना वह कभी उन्हें ऐसा करने नहीं देता। तुम्हारी मौत, तुम्हारे खून से ही मुझे सुकून मिलेगा। आज तक की हर बात का बदला लेने के लिए, मुझे हमेशा नीचा दिखाने के लिए, मुझसे मेरा हक छीनने का, और अरीशा अरीशा को सबक सिखाने के लिए, उसे बताने के लिए कि सिकंदर कोई नहीं हरा सकता, तुम्हें मरना होगा माहिर। सिकंदर ने एक बार फिर गन उसके आगे कर दी थी, और माहिर को जाने क्यों ये गलत फहमी थी कि वो उसे नहीं मारेगा, तभी वो सुकून से खड़ा रहा। लेकिन सिकंदर ने गोली चलाई थी और सीधे उसके दिल पर चलाई थी, लेकिन उसके दिल को गोली छू नहीं पाई, क्योंकि नफीसा ने सिकंदर को धक्का दिया था और वो ज़मीन पर गिरा था। गोली माहिर के दाएं बाजू को छू के गुजरी थी, और उसने काफ़ी गहरा घाव दिया था, और उसकी सफ़ेद आस्तीन सुर्ख हो गई थी। व्हाट द हेल इज दिस मॉम, ये क्या किया आपने? सिकंदर ने उठकर नफीसा की जानिब गुस्से से बढ़ा। भाई, आप ठीक तो है ना? माहिर ने गाड़ी का सहारा लिया था। आलिया ने उसे संभालते हुए पूछा तो उसे सर इस बात में हिला दिया, लेकिन दर्द उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी सिकंदर। नफीसा ने उसके दोनों बाजू पकड़े थे। मैंने आपसे कहा था ना, आप बीच में मत आइए। अचानक से अपनी इतनी ममता कहाँ से जाग गई आप में, जो आप इसे बचाने के लिए पीछे पड़ी हैं? आप नहीं जानती कि उसे देखकर कितना गुस्सा आता है, मुझे कितनी नफरत महसूस होती है उससे। उसने दोबारा माहिर की जानिब देखा और ज़मीन से बंदूक उठाई। सिकंदर, नफीसा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके सर पर खून सवार था, तभी उसने बंदूक उठाकर माहिर की जानिब बढ़ाई थी। नफीसा ने उसे बंदूक छीननी चाहिए तो उसने नफीसा को जोर से धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर जा गिरी। हट जाइए मॉम। सिकंदर, नफीसा को गिरते देख माहिर गुस्से से चिल्लाया और उसका कॉलर पकड़ लिया। नफीसा को आलिया ने उठा लिया। बस बहुत हो गया, कमीनेपन की भी हद होती है। मॉम को धक्का देने की हिम्मत कैसे की तुमने? माहिर ने कॉलर से उसे खींचकर गुस्से से कहा। तुम्हें क्या लेना देना मैं धक्का दूं? हाथ उठाओ, मारूं, मेरी मर्जी। तुम मेरी माँ है, वो मेरी भी माँ है, और मैं तुम्हें इसके साथ बदतमीजी करने नहीं दूंगा। उसने दूसरे हाथ से भी इसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। सिकंदर ने उसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। बस बहुत हो गया। आपकी बार वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा और उसके हाथ उठाने से पहले पकड़ के उसके मुंह पर मुक्का घसीट दिया। सिकंदर ने भी उस पर वार किया। माहिर ने उसे गाड़ी की तरफ धकेलते हुए एक कई लाते और घुसे उसके पेट और मुंह पर जड़ दिए। सिकंदर ने एक मौका पाकर उसे जोर से जमीन पर धकेला, जिससे इसका सर पत्थर से टकराया था और खून बहने लगा था, मगर वो इस दर्द को बर्दाश्त करते उठकर इसकी जानिब बढ़ा था। अरीशा वहां पहुंची तो ये मंजर देखकर बुरी तरह डर गई। ऊपर से माहिर की पेशानी से बहता खून और खून से भीगी आस्तीन, इसका दिल हलक तक में आ गया था। ये सब क्या हो रहा है माहिर जी? वो इसकी जानिब बढ़ी थी, लेकिन माहिर दीवानावार सिकंदर को मारने में मसरूफ था। सिकंदर भी मौका पाते ही वार कर देता, लेकिन उसकी हिम्मत शायद जवाब दे गई थी। तभी वो नढाल से होकर एक वार से जमीन पर जा गिरा। माहिर ने उसका कॉलर पकड़कर उठाते हुए एक बार फिर उसके मुंह पर मारा और दोबारा जमीन पर गिरा। माहिर ने उसे फिर से उठाया। सिकंदर कोई भी वार करने लायक नहीं बचा था, उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। माहिर जी, छोड़ दीजिए उसे। अरीशा ने सिकंदर की हालत देखकर माहिर को रोकने की कोशिश की। नफीसा और आलिया शायद उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। माहिर के हाथ से खून बहने लगा और में रवानी आ चुकी थी। उसकी हथेली से खून की बूंदें टपक रही थी। वहां लोग रुक के देखने लगे थे और काफी लोग भी जमा हो चुके थे। इंसानियत तो भूल ही चुकी थी, अब जानवर भी बन चुके हो तुम, और जानवरों को काबू में रखना बहुत जरूरी है। माहिर ने एक बार फिर उसे मारकर गिराया था और फिर कॉलर पकड़ कर उठाया था। माहिर जी, छोड़िए, भाई है ये आपका। एक बार फिर वो इस पर वार करता। माहिर अरीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये मेरा भाई नहीं हो सकता अरीशा, इतना घटिया, इतना कमीना, उसके दिमाग में इतनी की गंदगी भरी हुई है, सोच सकती है। मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने गलती की जो बचपना समझकर सब नजरअंदाज करता चला गया। अगर पहली ही गलती पर उसे 2 थप्पड़ लगाता तो आज से इतना दूर ना निकला होता। इसका सिकंदर जो जोर उसका धक्का दिया था कि उसकी आंख से एक आंसू निकल के जमीन पर गिरा था। क्या हो रहा है ये सब?
पुलिस की गाड़ी वहां आई थी। शायद लोगों में से किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। नफीसा ने सिकंदर के बाजू बढ़कर से उठाया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, इसने माहिर को जान से मारने की कोशिश की है। सिकंदर को उसने इंस्पेक्टर के हवाले किया और अरीशा और माहिर ने उन्हें हैरत से देखा और सिकंदर को गिरफ्तार होते देख रही थी। और अरीशा ने माहिर को की जानी देखा, जिसके चेहरे पर कई चोटें लगी थी और पेशाने से बहते खून की लकीर थोड़ी तक आ रही थी। माहिर जी, ये जोर, अलीशा ने उसे कहना चाहा, लेकिन उसका ध्यान नफीसा की जानिब था। वो जानता था कि इस पर वो क्या महसूस कर रही होंगी। प्लीज़ माहिर जी, आप पहले हॉस्पिटल चलिए, बहुत खून बह रहा है। अलीशा ने उसका बाजू थामते हुए कहा। नफीसा ने पलटकर उसकी जानिब देखा। हाँ बेटा, चलो। नफीसा ने उसे होश दिलाया तो वो आकर ऋषा के साथ गाड़ी में बैठ गया। मॉम, आपने सिकंदर को, डॉक्टर ने इसकी ड्रेसिंग कर दी थी। आलिया और नफीसा वहीं मौजूद थी जब माहिर ने कहा, इसी लायक है वो। अगर आज भी उसे सज़ा नहीं दी तो कभी अपनी गलती नहीं समझ पाएगा। उसे पता होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी बेमोल नहीं होती। नफीसा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। ऋषा को यकीन नहीं हुआ कि वो ये बात कह सकती हैं, तभी उसे बेयकीनी से देखने लगी। मैं जानती हूँ मुझे कोई हक नहीं है ये सब कहने का, क्योंकि जड़ तो मैं ही हूँ। मैंने ही उसके ज़हन में ये नफ़रत के बीज बोए हैं। ये फल तो मिलना ही था। जो कोई माँ नहीं करती वो मैंने किया। अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की मैंने। उन्हें दौलत के लालच में इंसानियत से दूर कर दिया। नफीसा, आरिशा और माहिर दोनों की जानिब देखते हुए बोली, आकर माहिर के पास बैठ गई। तुम्हारी माँ कोई बहुत अच्छी और नेक औरत रही होगी माहिर, तभी तो तुम इतने नेक हो। और फिर मुझ जैसी औरत की औलाद तो सिकंदर जैसी ही हो सकती है। इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में मिलती है। शायद यही मेरी सज़ा है कि मैं अपनी औलाद को तकलीफ़ में देखूं। तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ समझ कर प्यार किया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं समझा। शायद इसलिए आज मेरे बेटे ने अपनी माँ को माँ नहीं समझा। वो रोते हुए माहिर के चेहरे पर हाथ रख के बोली। माहिर ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मुझसे अच्छी तो ये लड़की है जो कुछ दिन पहले ही तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, लेकिन तुम्हारे लिए हम सबसे लड़ गई। चंद दिन में ही अपने रिश्ते को हक से ज़्यादा निभाया उसने, और वही मैं बरसों में कभी अपने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। प्यार ऐसा होता है माहिर, बेगर्स, उन्होंने अरीशा की जानिब देखकर कहा। और माहिर ने सिर्फ एक पल के लिए अरीशा को देखकर नजरें हटा ली। अल्लाह तो शायद ही मुझे कभी माफ़ करे, हो सके तो तुम मुझे कभी माफ़ कर देना, शायद मेरे गुनाह कुछ कम हो जाए। नफीसा ने सर झुकाए कहा। नहीं मॉम, प्लीज़, माँ माफ़ी नहीं मांगती। मुझे गुनाहगार मत कीजिए। मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। आपने मेरी ज़िंदगी में माँ की कमी को पूरा किया है, और इस फ़र्ज़ को मैं जान देकर भी नहीं चुका सकता। माहिर ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। किस मिट्टी के बने हो तुम? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पे? नफीसा ने प्यार भरे लहजे में कहा, और माहिर उनके गले लग गया। आज हकीकत में नफीसा शर्मिंदा थी। उनके दिल में पछतावा तो इसी दिन था जब माहिर वापस आया था, लेकिन आज सिकंदर को एक बड़े मुस्तकबिल की जानिब देख शिद्दत से अपने गुनाहों का एहसास हो रहा था। और माहिर की कदर भी। नफीसा उससे अलग होकर वहाँ से उठी और अरीशा के पास आई। माफ़ कर देना मुझे। हर माँ पे ही चाहती है कि उसके बेटे को एक ऐसी बीवी मिले जो उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे, उसके लिए पूरी दुनिया को भूल जाए। और तुम बिल्कुल वैसी ही हो, लेकिन मैं ही अच्छी माँ नहीं हूँ तो कैसे तुम्हारी कदर करती। माफ़ कर देना बेटा, हम गुनाहगार हैं तुम्हारे। नफीसा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अरीशा उसे जितना जानती तो उसे वो यकीन ना करती, लेकिन नफीसा की आंखों में पेशेमानी देखकर वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। उनके गले से लग गई। आलिया माहिर के पास आई और उनके गले लग गई। आलिया, मॉम को लेकर जाओ, घर जाओ। मॉम, आप घर जाकर रेस्ट कीजिए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना सोचे की ज़रूरत है। नफीसा को परेशानी में देखकर उसे यकीन दिलाते हुए कहा। आलिया उन्हें अपने साथ लिए घर चली गई और अरीशा ने उसके जाने के बाद रायना को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता दी। रायना को फ़ोन पर सब बताने के बाद वो वापस अंदर आई। माहिर इसी तरह बैठा अपनी सोचों में गुम था। वो आकर उसके पास बैठी और उसे खिफी से घूरना। माहिर उसे देखता रहा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। अरीशा उसके सीने से लग गई और अपने दिल का गुबार उतारने लगी। वो उसे तकलीफ में देखकर कितना डर गई थी, सिर्फ वही जानती थी। अलग होकर उसने माहिर को गुस्से से देखा। क्या समझती हैं आप खुद को? मैंने मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए। क्या आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, जो मुझे हर बार तकलीफ देते रहते हैं? क्या आपको मुझे परेशान देखकर खुशी मिलती है? पता है कितना घबरा गई थी मैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? पहले आप कहाँ करते थे मुझे कभी रोने नहीं देंगे, और अब जब से वापस आए हैं मुझे तकलीफ पर तकलीफ दिए जा रहे हैं। मैं आपको ना मेरे रोने से फ़र्क पड़ता है और ना मेरी उदासी से। वो आज पहली बार से शिकायत कर रही थी। माहिर ने छत की जानिब देखा। खुदा का शुक्र है, एक गहरी आह भरते हुए कहा। दिमाग ख़राब है आपका, ऐसी हालत के लिए खुदा का शुक्र अदा करता है भला। अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हारे दिल के जज्बात ज़ुबान पर कैसे आते? इतने दिनों तक जब तुम चुप थी, खामोश थी, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी तुम्हें पता भी नहीं है। आज कम से कम इसी बहाने तुमने अपने जज्बात का इजहार तो किया। माहिर ने उसके चेहरे पर नज़र जमाए कहा। अरीशा कुछ पल के लिए खामोश होकर उसे देखने लगी। तो और क्या करती मैं? कितनी तकलीफ़ हुई थी मुझे आपकी बात सुनकर कि आप मुझे भूल गए। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं माहिर जी? सारा रिश्ता
तो दिल का था ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे आपके चेहरे पर अपने लिए अजनबियत देखकर, आपके बदले हुए लहजे में गैरों जैसी फीलिंग्स आ रही थी मुझे। आपका बदला हुआ अंदाज़, आपकी बातें, सब कुछ बहुत अजनबी लग रहा था मुझे, कि इसलिए मैं भाग रही थी आपसे। अरीशा ने नज़र चुराते हुए कहा। माहिर ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए अपनी जानिब देखने पर मजबूर किया। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा अरीशा कि इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मेरे ज़हन से अगर वो सारी बातें भूल चुकी हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने तुम्हें इस दिन देखा तो मुझे तुम्हारा चेहरा अजनबी लगा, लेकिन मुझे याद नहीं था कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे हमारा निकाह नहीं याद नहीं था। पहले ही मेरे ज़हन में तुम्हारी तरह यादें मिट चुकी थी, मगर मैं फिर भी तुम्हें अपने दिल के करीब महसूस करता था। मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही अपने दिल में तुम्हारी मोहब्बत महसूस कर रहा था। यही वजह है कि तुम्हारी नाराज़गी से मुझे फ़र्क पड़ता था, तुम्हें रोता देख कर मुझे तकलीफ़ होती थी, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हें समझाना चाहता था, तुम्हें मनाना चाहता था, तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि पिछला सब कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे ही लिए एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो तुम मुझे समझती थी ना अरीशा, तो क्यों ना समझ पाई ये सब? मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ़ हुई है और ये तकलीफ़ मैंने ही दी है, लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं अपनी ज़िंदगी के 2 साल खो चुका हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं इन 2 सालों में कहाँ रहा, मैंने क्या किया, मेरी हर हर याद मिट चुकी है। मैं चाहूँ तो भी वो 2 साल वापस नहीं ला सकता, इसीलिए मैं इसे एक लम्हे में नहीं गँवाना चाहता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अरीशा, आई नीड यू। उसे अब जब मौका मिला तो उसने बिना रुके दिल की हर बात उसके सामने रख दी थी। अरीशा उसकी नज़रों को सीधे अपने दिल में उतरता महसूस कर रही थी। गलती तो इससे भी हुई थी। वाक़ई इस बार वो माहिर को समझ नहीं पाई थी। शायद इसीलिए क्योंकि वो मामला दिल का था और दिल के फ़ैसले लेते वक़्त इंसान अक्सर कमज़ोर पड़ जाता है। मुझसे नाराज़ रहकर मुझे यूँ तकलीफ़ मत दो, मेरा साथ दो। अगर मैं सब कुछ भूल गया हूँ तो मुझे याद दिलाओ, याद बनाने में मेरी मदद करो। माही ने उसका चेहरा इस तरह थामे हुए था और चुप करके खाली नज़रों से देखे जा रही थी। आज चुप मत रहो अरीशा, प्लीज़ मुझ बोलो। माहिर उसकी खामोशी से आंसू होकर बोला। अरीशा होश में आई और उसके हाथ हटाते हुए वहाँ से उठ गई। आपको आराम की ज़रूरत है, चलें। उसने बात एकदम से बदली, जिस पर माहिर बहुत हैरान हुआ। मतलब इतनी बातें बताने के बाद भी उसको और असर नहीं हुआ था। जब तक तो मुझे मेरी बात का जवाब नहीं देती, मुझसे बात नहीं करती, मुझे आराम नहीं करने होना, वो उदास होते हुए बोला। घर चलकर बात करेंगे माहिर जी, चलिए, दादी परेशान हो जाएंगी। अरीशा ने दादी की बात की तो वो उठ गया, लेकिन उसे दुख हुआ था। मैं अरीशा अब भी उसे नहीं समझ रही।